जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संत का संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन सेवा करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है? सात्विकी होती है अथवा राजसी या तामसी? ये प्रश्न सत्वमाहो रजस्तम। इन शब्दों में सत्वगुण को देवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में लिया गया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। समझ रहे हैं ना? जैसे 1 का 10 गुना 10 और 10 का 10 गुना 100 है, उसी तरह तमोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से 10 गुना श्रेष्ठ सतोगुण है। तात्पर्य यह है कि तमोगुण और रजोगुण पास पास में है, जबकि सतोगुण दोनों से बहुत दूर है, इसलिए वो देवी गुण है। रजोतम के पास होने से आसुरी है। गीता में कई जगह ऐसी बातें आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोह रूप तमोगुण का उत्पन्न होना बताया है। क्रोध का कारण रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। ऐसे ही 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में हिंसात्मक और शोकान्वित को रजोगुणी कर्ता का लक्षण बताया है और 18वें अध्याय के ही 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण और 35वें श्लोक में शोक को तामस धरती का लक्षण बताया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं, इसलिए वो दोनों निकट है। सात्विक भाव, आचरण और विचार देवी संपत्ति के होते हैं और राजसी तामसी भाव, आचरण, विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है। मनुष्य के जैसे भाव, आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी निष्ठा भी होती है, उसके अनुसार उसके कर्म भी होते हैं। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। अर्जुन कहते कि हे प्रभु, आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती, तो जब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं है, फिर उनकी गति का क्या पता लगे? इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लगे कि ये इनकी गति क्या है। वे सात्विक गति में जाने वाले हैं या राजसी तामसी गति में जाने वाले हैं? इसका समाधान आप ही कर सकते हैं प्रभु। भगवान का नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। आकृष्ण, खींचता है। यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य ये मालूम देता है, अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण को इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस ओर खींचोगे। भगवान खींचते हैं सबको, तो ऐसे मनुष्यों को किस तरफ खींचोगे? उनको किस गति की तरफ ले जाओगे? 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में भी अर्जुन ने गति विषयक प्रश्न में कृष्ण संबोधन दिया है। काम गतिम कृष्ण गच्छति। यहाँ भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति में ही है। मनुष्यों को भगवान खींचते हैं। यहाँ वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तुत कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है
पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके भगवान उस जीवात्मा को अपनी तरफ ही खींच रहे हैं। उनका किसी से भी वैर या द्वेष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे को प्राप्त न होकर अधोगति में चले गए। कारण ये कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं, भगवान दुखी होते हैं। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ खींचते हैं। इसी भाव से अर्जुन ने यहाँ कृष्ण संबोधन दिया है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा तो रहती है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में श्री भगवान बताते हैं। श्रद्धा स्वभाव से ही उत्पन्न होती है और स्वभाव संस्कारों से बनता है और संस्कार संग से प्राप्त होते हैं। किसी न किसी प्रकार का श्रेष्ठ संग, सात्विक संग, सात्विक कर्मों का संग, सात्विक स्थानों का संग, सात्विक प्राणियों का संग, सात्विक साहित्य का संग, सात्विक आहार का संग, किसी भी प्रकार का सात्विक संग अगर मनुष्य के जीवन में हो जाए तो उनमें सत संस्कार बढ़ जाते हैं। सत संस्कार से जो स्वभाव बनता है वह स्वभाव सात्विक श्रद्धा का होता है। असत संस्कार से जो स्वभाव बनता है, कुसंग से जो स्वभाव बनता है, वो राजसी तामसी होता है। तो भगवान यहाँ 3 प्रकार की श्रद्धा बता रहे हैं। श्री भगवान बोले, भैया अर्जुन, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की हो जाती है। उसको तुम मुझसे सुनो। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शरणो। अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। जैसी श्रद्धा होगी ऐसी ही निष्ठा होगी। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा। श्रद्धा 3 तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संज्ञा है, शास्त्रजा है या स्वभावजा है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है। सा स्वभावजा, स्वभाव से पैदा हुई स्वत सिद्ध श्रद्धा है। वह न तो संग से पैदा हुई है और न शास्त्र से पैदा हुई है। स्वाभाविक इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शरणो। वह स्वभावजा श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती हैं। सात्विकी होती हैं, राजसी होती है और तामसी होती हैं। उन तीनों को अलग अलग सुनो। भगवान कहते हैं कि वो तीनों प्रकार की श्रद्धाओं को अलग अलग सुनो। पीछे के श्लोक में सत्व माहो रजस्तम शब्दों में आहो अव्य देने का तात्पर्य था कि अर्जुन की दृष्टि में सत्वम से देवी संपत्ति और रजस्तम से आसुरी संपत्ति, ये 2 ही विभाग है। और भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं। परंतु
बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते हैं। वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाकर और वहाँ के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते हैं। वे कामना और मूढ़ता के कारण अधम गति में जाते, अधो गच्छन्ति तामसा। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी दो भेद करते हैं और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। इस 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में वर्णित स्वभावजा श्रद्धा, जो 3 प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा है, उसके 3 भेद क्यों होते हैं, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होती है। जैसा अंतकरण होता है ऐसी श्रद्धा होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है। श्रद्धा तामसी है तो उसका स्वरूप तामसी है, श्रद्धा सात्विकी है तो उसका स्वरूप सात्विकी है। वही उसकी निष्ठा और वही उसकी स्थिति है। तो श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप बनती है और अंतकरण का निर्माण आहार से होता है। जैसा आहार होगा ऐसी श्रद्धा बनेगी। सात्विक आहार होगा, सात्विक श्रद्धा बनेगी, क्यों अंतकरण सात्विक होंगे। राजसी आहार होगा तो राजसी श्रद्धा बनेगी, क्योंकि अंतःकरण राजसी होंगे। और तामसी आहार होगा तो तामसी श्रद्धा बनेगी, क्योंकि अंतःकरण तामसी होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो इच्छरद स एव स। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। दूसरे श्लोक में जिसे स्वभावजा कहा गया है उसी को यहाँ सत्वानुरूपा कह रहे हैं। सत्व नाम अंतकरण का है। शुद्ध आहार से जिनके अंतकरण में जिनका सत्व शुद्ध हो गया है उसे सत्व अंतकरण युक्त कहते हैं। तो अंतकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। सात्विक अंतकरण ऐसा भी बनता है और आहार का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सत्व है उससे निर्मित होने के कारण भी सत्वानुरूपा सत्व नाम अंतकरण का दिया जा सकता है। अंतकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विकी, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही श्रद्धा होती है। दूसरे श्लोक में जिनको देही नाम शब्द से कहा था उन्हीं को भगवान यहाँ सर्वस्व शब्द से कह रहे हैं। सर्वस्व शब्द का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को न जानते हो और देवता आदि का पूजन करते हो उनकी ही नहीं, प्रत्युत जो शास्त्र विधि को जानते हो या न जानते हो, मानते हो या न मानते हो, अनुष्ठान करते हो या न करते हो, किसी भी तरह से क्यों न हो, किसी भी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के, किसी देश के कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों न हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। ये मनुष्य श्रद्धा प्रधान है।
श्रद्धा प्रधान ही मनुष्य, अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार होगी। सात्विक की सात्विक प्रवृत्ति होगी, राजस श्रद्धा वाले की राजसी प्रवृत्ति होगी, तामसी श्रद्धा वाले की तामसी प्रवृत्ति होगी। जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसी ही उसकी निष्ठा होगी, उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। उसका प्रत्येक भाव और कर्म अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगा। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। इसमें भी एक मार्मिक बात है। मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है, सांसारिक प्रवृत्ति, तथा पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है, जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते, पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।